नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स में सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के महान शिल्पकार राम सुतार का निधन हो गया है। 100 वर्ष की आयु में इनका नोएडा स्थित अपने आवास पर निधन हुआ है। राम सुतार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस विशाल प्रतिमा का निर्माण किया जो 182 मीटर ऊंची है। गुजरात के नर्मदा तट पर यह स्थित है। कला के क्षेत्र में उन्हें अतुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक भी इनको माना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। तो यहाँ से भी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए गए हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ अगला प्रश्न होगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और ओमान के बीच संबंधों में मजबूती देखने को मिली है। तो यहाँ से भी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके साथ साथ अगला टॉपिक होगा हमारा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की वर्तमान में जो 26 जनवरी आ रही है उस पर इनकी उपस्थिति होगी। ये मुख्य अतिथि के रूप में भारत आ रहे हैं। संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी व्यापार, तकनीक और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो इन सभी टॉपिकों से हमारे प्रश्न होंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में जिन महान शिल्पकार का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है वह किस प्रसिद्ध प्रतिमा के शिल्पकार थे? तो वे स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार थे। ये हमारी व्याख्या है। इसके साथ अगला प्रश्न, शिल्पकार राम सुतार का निधन कहाँ हुआ? तो इनका नोएडा स्थित अपने आवास पर निधन हुआ है। ऑप्शन सी हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सम्मान राम सुतार को प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन सी पद्मश्री पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। हाल ही में राम सुतार को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये कला, साहित्य, समाज सेवा व अन्य क्षेत्रों में यह दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महान नेता को समर्पित है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? यह नर्मदा नदी के किनारे है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? तो 2018 में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह ऑप्शन बी बड़ोदरा जिले में स्थित है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस अवसर से संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय एकता दिवस से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ यूनिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर्यटन विकास, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, रोजगार सृजन, ये तीनों उपरोक्त सभी आंसर इसका है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस प्रकार की संरचना है? तो यह कांस्य ब्रांज प्रतिमा है। ये ऑप्शन बी हमारा सही। अगला प्रश्न, भारत और ओमान के बीच हाल ही में किस प्रकार के समझौते पर चर्चा या प्रस्ताव हुआ है? तो मुक्त व्यापार समझौता FTA पर चर्चा हुई है।
भारत ओमान मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन सी, ओमान द्वारा यह दिया गया है। अगला प्रश्न, ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान का महत्व क्या है? तो ऑप्शन सी, यह ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान किस कारण प्रदान किया गया? तो भारत ओमान संबंधों को मजबूत करने के लिए यह दिया गया है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन को आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस के अवसर पर उर्सुला वान डेर लेयन किस पद पर कार्यरत है? तो यूरोपीय आयोग के ये अध्यक्ष हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में कौन शामिल होंगे? तो एंटोनियो कोस्टा यहां पर शामिल होंगे। यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद संगठन से संबंधित संस्थाएं हैं। ऑप्शन सी, ये यूरोपीय संघ की हैं। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स के हमारे सभी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स और अन्य जीके की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।